आप जिस मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन की निकांक्षित अंग की विषय पर। संसार में कर्म परवशे शांते दुखे रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उस सुख की प्राप्ति के लिए उसे अपने जीवन में सुख के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। दो प्रकार से सुखों को आगम में बताया, एक लौकिक सुख, दूसरा अलौकिक सुख। लौकिक सुख वह जो इंद्रियों को सुहावना लगे, सो वह लौकिक सुख। और दूसरा अलौकिक सुख, यह लौकिक सुख है, इंद्रियों को सुहावना है और नाश को प्राप्त हो जाना है, ऐसा जिसका स्वरूप सो अलौकिक सुख है। अर्थात जो इंद्रियों को सुहावना लगता है वो तो लौकिक सुख है, लेकिन उस सुहावना सुख नाश को प्राप्त हो जाना है, ऐसा जिसके अंतरंग में चल रहा हो, वो अलौकिक सुख की अपेक्षा करता है। अब विचार ये करना है कि हम लौकिक सुख की आकांक्षाएं करते हैं कि अलौकिक सुख की। क्योंकि विचार करने वाली बात तो ये है कि हमारे जीवन में पुण्य कर्म के उदय से जो इष्ट वस्तु की प्राप्तियां होती हैं या अनिष्ट संयोगों का अभाव होता है, उससे जो आंतरिक शांति मिलती है, यह तो पुण्य कर्म के फल से प्राप्त होने वाला सुख है। और यह सुख कैसा है? लौकिक सुख है। भाई लौकिक सुख की लौकिक सुख को यदि समझा जाए तो लौकिक सुख के लिए कभी ये जीव समझता ही नहीं है कि ये लौकिक सुख है भी कि नहीं, ये तो ऐसे ही अलौकिक सुख मांगता है ना। उसके पीछे मानने का कारण क्या है कि भाई जैसे ही इस जीव के जीवन में पुण्य कर्म के उदय आए तो इसके द्वारा जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति वो तो प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और अनिष्ट वस्तु जो भी बाधक कारण है, वो सारे बाधक कारण अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और उस समय
इसके जीवन में जो शांति आती है, निराकुलता आती है, वो कर्म के फल से आई है, कर्म के अभाव से नहीं आई। भाई विचार करके देखो कि जो सुख तुम्हें मिला है वो कर्म की। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। तुम्हें कर्म के फल से प्राप्त हुई है और एक शांति और निराकुलता कर्म के अभाव से मिलने वाली है। This call is now करी एक पुण्य कर्म के उदय में जैसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय सत्ता में आया तो तुमने जिस इष्ट वस्तु की चाह करी थी वो प्राप्त हो गई, और उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति में जितने भी अनिष्ट थे, बाधक कारण थे, उनका अभाव हो गया। अभाव हुआ तो उससे हमारे आंतरिक शांति मिली। यह जो निराकुलता मिली वो कैसी है? पुण्य कर्म के फल की है, कर्म के फल की है, कर्म के अभाव की नहीं है। जैसे विचार करें, पुण्य कर्म का उदय आया और हमारा शरीर कैसा हो गया? स्वस्थ हो गया। जितने भी रोग आदि थे, बाधक कारण थे, वो सब अभाव को प्राप्त हो गए। किसकी वजह से? साता वेदनी पुण्य कर्म की उदय से। अब जैसे साता वेदनी पुण्य कर्म का उदय शरीर में स्वस्थता लेके आया, उस समय जो स्वस्थता में तुम्हें जो सुख प्राप्त हुआ वो कैसा था? शांति और निराकुलता वाला था ना। लेकिन वो शांति और निराकुलता वाला सुख कैसा है? कर्म के फल का है, कर्म के अभाव का नहीं है। कैसा है? कर्म के अभाव का है, कर्म के फल का नहीं है। जब कर्म के फल के उदय में सुख नजर आने लगे तो कर्म के अभाव में सुख कैसे देखेगा? भाई उसे तो कर्म के अभाव का सुख चाहिए ना, जैसे अलौकिक सुख चाहिए। कर्म के फल में तो जो सुख मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, वो तो नाशवान है ना। पहले ही अपने कह चुके हैं कि कर्म के फल में जो शांति मिलने वाली है वो आपकी लौकिक है, अलौकिक नहीं है। हर करके देखो प्रति समय हमारे जीवन में जो भी सुख मिल रहे हैं, भाई अब ज्ञानी जीव क्या देखेगा कि उसे जितना भी सुख सामने दिखाई दे रहा है वो सुख कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है कि कर्म के अभाव से प्राप्त हुआ है। सिद्धांत क्या पकड़ना है कि यहाँ पर लौकिक सुख और अलौकिक सुख, जब सुख को समझ जाएंगे तभी तो आत्मा से छूटेगी। अगर हमारे अंतरंग में लौकिक सुख की व्याख्या तो हमारे जीवन में निकांक्षित अंग तो कभी आएगा ही नहीं। और आकांक्षा कब छूटेगी? जब अंतरंग में इस जाति का निर्णय रहेगा कि मुझे कर्माधीन सुख की प्राप्ति नहीं करनी है, मुझे तो कर्म के अभाव वाली शांति प्राप्त करनी है। और अभी तक अपन किस सुख की चाह में भटक रहे हैं? फल वाली शांति, कर्म के उदय वाली, कर्माधीन शांति के चक्कर, कर्माधीन शांति के सद्भाव में अपन सुख ढूंढ रहे हैं। हमारा ये संयोग अच्छा हो जाए,
इन संयोग की प्राप्ति हो जाए, ये संयोग उसे ना मिले, या ये संयोग हमारी बाध्यता से हट जाए, तो हम अभी कौन से सुख की चाह में रहते हैं? कर्म के सुख की, कर्माधीन सुख की, कर्म के अभाव में नहीं। विचार करके देखो, अब किसी जीव की असाता का उदय हो, दर्शन मिलने का उदय हो, तो अनिष्ट संयोग मिलेंगे, अनिष्ट संयोग हट गए, मतलब उनसे अनिष्ट संयोग हटने पर जो सुख मिल रहा है वो उसका सुख अलौकिक है कि लौकिक है? लौकिक, क्योंकि कर्म के अधीन है ना वो, तो लौकिक है। हम जिनके सुख की चाह कर रहे हैं, लौकिक सुख की ही चाह कर रहे हैं ना। लेकिन जब ये तो पता चल जाए कि लौकिक सुख तो अभी नाशवान है, नाश की प्राप्ति को लेके होता है, तो फिर कभी उस सुख की चाह करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जीव के अंतरंग में कर्म के अधीन होने वाले सुख में ही सुख बुद्धि हो जाती है, जो काम से जीव तो कभी काम से कर्म की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। अब कोई ये कहे भाई किसी जीव के जीवन में बहुत पुण्य कर्म की वजह से फल आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे सोचे कि वो अलौकिक सुख की प्राप्ति करता है? कहेंगे भाई सम्यक दृष्टि के जीवन में पुण्य कर्म के उदय से कर्माधीन बहुत सुख दिखाई देते हैं, लेकिन उन कर्माधीन सुख में उसकी तनिक भी सुख बुद्धि नहीं होती है। हमारे पास क्या होता है कि थोड़ा सा लौकिक सुख मिला नहीं, उसमें सुख बुद्धि आई नहीं। अर्थात क्या हुआ कि लौकिक सुख की प्राप्ति में सबसे पहले सुख जरूरी नहीं है, उस सुख के प्रति जो सुख बुद्धि हमारे अंतरंग में बैठी रहती है, जिसके पीछे मूल कारण है दर्शन मोहिनी, वो सुख बुद्धि यदि हमारे अंतरंग से निकल जाए तो ये संसार में पुण्य कर्म के फल में कभी भी रमायमान नहीं होगा। भाई सुख तो मिलेंगे, लेकिन सुख मिलने के बाद उनमें सुख बुद्धि जो प्राप्त हो जाती है, वो सुख बुद्धि हमारे जीवन में अलौकिक सुख के लिए बाधक कारण है। मूल काम यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि पुण्य कर्म के और पाप कर्म के फल तो इस जीव के जगत में समस्त जीवों को मिल रहे हैं, लेकिन पुण्य कर्म के फल में और पाप कर्म के फलों में जो सुख और दुख का काल रहता है, उस सुख और दुख में जो सुख बुद्धि और दुख बुद्धि पाई जाती है, उस सुख बुद्धि और वजह से ये कार्य की चेष्टाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य कि जीवन के अंतरंग में ये बात समझना जरूरी है कि हमारा जीवन कितना मिथ्या भ्रम और मिथ्या मान्यताओं से घिरा हुआ है। अगर वास्तविकता से देखा जावे तो हमारे जीवन की यथार्थता क्या है? जब तक भाई पुण्य कर्म के फल तो कभी हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन पुण्य कर्म के फलों में जो सुख बुद्धि है उसको तो छोड़ सकते हैं ना। भाई पुण्य कर्म के फल से प्राप्त होने वाले संयोग, विषय भोग, उनको थोड़ी ना हटाना है, उनको थोड़ी ना छोड़ना है। छोड़ना क्या है? बुद्धि, उस सुख में पाई जाने वाली सुख बुद्धि को छोड़ना है। जैसी उन विषयों में, 5 इंद्रिय के विषयों में प्राप्त होने वाली सुख बुद्धि हमारे अंतरंग से चली गई, तो फिर वो विषय सुख जो संयोग आदि पुण्य कर्म के फल
कितने ही प्राप्त रहे, हमारे जीवन में वो कभी भी अलौकिक सुख में बाधकता प्राप्त नहीं होने देंगे। भाई अलौकिक सुख में बाधा कौन है? तो कहेंगे अलौकिक सुख में बाधक कारण तो लौकिक सुख में पाई जाने वाली सुख बुद्धि है ना। भगवान, अलौकिक सुख की प्राप्ति में लौकिक सुख बाधक नहीं है। लौकिक सुख में पाए जाने वाली सुख बुद्धि हमारे लिए बाधक कारण है। कारण क्या निकला? जो वास्तविकताएं हैं, हम कितनी गहराई से इस बात को समझने का अभ्यास करें, कितने प्रयास करके हमारे जीवन में यह बात पता चल जाए कि हमारा जीवन किन मिथ्या मान्यताओं से रचा हुआ है। अब ये बताओ कि उन कर्मोदय जनित सुखों ने तुम्हारे लिए सुखी किया क्या? कर्मोदय जनित मिलने वाले विषय भोग तुम्हें सुखी कर रहे हैं? नहीं। विषय भोगों के प्रति जो सुख बुद्धि हमारे अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न हुई है, वो तुम्हें सुखी बना रही है। विषय भोग सुखी नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रख ले। जैसे अपन उदाहरण देते ना, कि कुत्ता उस हड्डी को लेकिन वो हड्डी से सुख निकल रहा क्या? नहीं निकल रहा, वो जबड़ा से निकल रहा। किस में आ रहा है? स्वयं की जबड़े के छिलने से ही आ रहा है ना। लेकिन उस हड्डी में सुख नहीं है, लेकिन उस भ्रम में अंतरंग में उस सुख बुद्धि मान ली, इसलिए उसमें से नजर आ रहा है कि सुख निकल रहा है। सुख नहीं, सुख तो है ही नहीं, क्योंकि अगर सुख होता तो उसे लौकिक सुख क्यों कहते? फिर लक्ष्मण सुख क्यों कहते? तो फिर कहेंगे ये सुख कहाँ से निकल रहा है? तो कहते सुख इसलिए निकल रहा है क्योंकि हमने अपने अंतरंग से उसमें मान्यता मान ली है सुख बुद्धि की, इसलिए उस सुख बुद्धि में से सुख दिखाई दे रहा है। और वो किसकी वजह से आ रही है? कहेंगे दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, इसलिए उसमें से सुख बुद्धि निकल रही है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जीवन के अंतरंग में वास्तविकता से देखा जाए तो क्या देखा जाता है कि हमें अपने जीवन में ये गहराई पकड़नी है कि जितना ये जीव लौकिक सुखों के पीछे भागेगा, उतना इस जीव के जीवन में अलौकिक सुख की हानि होती जाएगी, बाधक कारण होते चले जाएगा। अर्थात जीवन में वास्तविकता को पकड़े तो वह वास्तविकता क्या दिखाई दे रही है कि वास्तविकता ये बता रही है कि हमारा जीवन कर्माधीन सुखों के पीछे कितना हितकारी बना हुआ है। कर्म के उदय से परिवार मिला, कर्म के उदय से शरीर आदि मिला, कर्म के उदय से स्पर्शन रचना ग्रहण इंद्रिय की ताकत मिली, उसी में तो सुख आ रहा है ना। सुख बुद्धि इन्हीं में ढूंढ रखी हुई है। अब जिसने भोजन में सुख बुद्धि मान ली हो तो जैसे अंतिम सुख ही दिखाई देगा क्या? कभी कर्म के अभाव वाली स्थिति तो कभी सुखकारी दिखाई देगी नहीं ना। कर्म के अधीन वाली सुख बुद्धि दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य क्या निकल रहा है कि हमारा जीवन अगर वास्तविकता से समझने में आता है तो क्या आता है कि हमें पहले कर्माधीन कर्म के अधीन प्राप्त होने वाले सुखों में से अपने को हितकारी मानना कम करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, किसी ने बड़े अच्छे से बोला, राग की वजह से हमें बड़ा सुख नजर आया। उसके बोलने से आया था कि तुम्हारे अंतरंग में राग की वजह से आया था? राग कैसे गया? तो बोलने से तो आया नहीं था।
राग राग क्या है? कर्म है कि नहीं है? राग क्या है? कर्म है कि नहीं? चारित्र मूर्ति कषाय है कि नहीं? अब तुम्हें कर्म की उदय से तुम्हें जो सुख मिल रहा है, तुमने उसको सुख माना हुआ है। जिस दिन तुम कर्म के अभाव की प्राप्ति करोगे, उस दिन सुख प्राप्ति का साधन बनेगा। अर्थात क्या निकला कि जीवन के अंतरंग में ये बात बहुत ही समझने योग्य है कि हमारा जीवन जितना हम इस बात को तत्व निर्णय के आधार पर सीखेंगे कि जो जीव कर्माधीन सुखों में हित बुद्धि मानकर सुखी मान रहा है, क्यों? इस जीव के जीवन में जैसे ही शरीर आदि पर्याय मिली नहीं, कर्म के उदय से उसे शरीर आदि में सुख दिखाई देने लगा। इसी को तो सुख मान रहा है ना वो। और जिस दिन ये सोचे कि नहीं, शरीर आदि से रहित जो आत्म तत्व है उसके लिए किस सुख की आवश्यकता है, तो ये कर्म के अभाव वाले सुख की तरफ भागेगा। जीवन के अंतरंग में जब तक इस बात को ये समझेगा नहीं कि हमारा जीवन तात्कालिक सुखों के पीछे है कि त्रकालिक सुख के पीछे, बहुत बड़ा पकड़। लौकिक सुख जो कर्म के अधीन है वो तो तात्कालिक सुख है, और जो अलौकिक सुख है वो कैसे? त्रकालिक सुख है। वो कभी नाश होने। भाई, जिस सुख के बाद दुख आवे तो उसे सुख कैसे माने? जिसके बाद दुख ना आवे वही तो सुख माना जाएगा ना। हमारे जीवन में क्या चल रहा है? थोड़ी देर के लिए कोई संयोग इष्ट बना, अरे बहुत सुखी है हम, और फिर वही संयोग पाप से दम अनिष्ट बन गया, दुखी हो गए एक सेकंड में। तो अब बताओ, वो संयोग जो तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए इष्ट बना और उसमें जो सुख मिला था, क्या वो सुख स्थायी था क्या? अगर इस बात को पहले ही समझ लिया जाए कि पुण्य कर्म की उदय से ये हमारे साथ इष्ट व्यवहार करेगा, मेरे पाप कर्म की उदय से अनिष्ट व्यवहार करेगा, तो ना तो पुण्य कर्म के उदय में उस इष्ट पदार्थ के प्रति हित बुद्धि जागृत होगी। हित बुद्धि मतलब सुख बुद्धि उत्पन्न होगी, और ना ही पाप कर्म के उदय में यदि वो अनिष्ट व्यवहार करेगा तो ना तो उसके प्रति क्या होगा? दुख बुद्धि उत्पन्न होगी, ये दुखी कर रहा है। पर क्या निकल आया जीवन में कि जब तक अगर हम इस बात को गहराई से समझ लें कि वास्तविकता क्या निकाल रहे हैं कि इस जीव को कर्म के फल में ही सुख बुद्धि और दुख बुद्धि नजर आ रही है, कुछ नहीं। जिस दिन इसे कर्म के अभाव से सुख बुद्धि और दुख बुद्धि दिखाई देगी तो ये वास्तविक सुख की तरफ भागेगा। विचार करके देखो जीवन में कि हमारा प्रति समय जिस सुख की हम वेदन कर रहे हैं, जिस सुख से हमें शांति मिल रही है, जिस सुख से निराशयता प्राप्त हो रही है, वो सुख कैसा है? नाशवान है, अस्थिर है। लेकिन हमारे लिए उस सुख में क्या दिख रहा है? स्थायीपना दिखाई दे रहा है, स्थिरपना दिखाई दे रहा है। क्या ये जीव कभी भी सुखी हो पाएगा क्या? भगवान। और जब उस सुख के प्रति ही इसके स्वरूप में गड़बड़ी चल रही हो, तो फिर निकांक्षित अंग कैसे उत्पन्न होगा? आकांक्षा तो जन्म लेंगी ना। अगर विचार करो, अगर इसे सुख का स्वरूप का निर्णय हो जाए तो कभी ये आकांक्षाएं करेगा उस सुख की? क्या नहीं करेगा, नहीं करे। हाँ, पुण्य कर्म के से मिलता कितना ही रहे, वो तो मिलता कितना ही रहे, लेकिन उनमें आकांक्षाओं का अभाव कब हो जाएगा? जब इसके अंतरंग में से उन लौकिक सुखों में से सुख बुद्धि का अभाव हो जाएगा।
भाई मिलेगा जरूर। पुण्य कर्म का फल तीर्थंकर आदि को कितना मिलता है, चक्रवर्ती को कितना मिलता है, लेकिन उन फलों की प्राप्ति में आकांक्षाएं तो जन्म नहीं लेती ना उनकी। तृष्णा तो नहीं जन्म लेती ना। वो क्यों नहीं लेती? क्योंकि मिलते हुए सुख में उनकी सुख बुद्धि नहीं है। जी भगवान, जी भगवान। इसलिए नवीन सुख की आकांक्षा जन्म नहीं लेती। अब विचार करके देखो आप, स्पर्शन इंद्री का कितना सुख मिल रहा है उन्हें। भाई अपन चक्रवर्ती को देखें, भोजन में देखें, कितना सुख मिल रहा है। लेकिन हमारे जीवन में क्या है, एक सुख मिला नहीं कि उस नवीन सुख की आकांक्षा कितनी जन्म ले लेती है। एक रसना इंद्री का स्वाद चखा नहीं कि विचार क्या करेंगे, भाई अगला स्वाद और मिल जाए, बता भी नहीं। तो जो एक सुख मिलने के बाद जो नवीन सुख की आकांक्षा जन्म ले रही है, किसकी वजह से ले रही है? क्योंकि उस सुख में तुमने सुख बुद्धि मान रखी है। कोई सुख नहीं। और यदि सुख बुद्धि ना हो तो फिर एक सुख मिलेगा तो क्या नवीन सुख की आकांक्षा होगी? क्या नहीं होगी। हाँ, नवीन सुख मिलेगा जरूर, लेकिन नवीन सुख की आकांक्षा नहीं लेती। यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि सुख के साधन कितने ही मिले, लेकिन उन सुख के साधनों में सुख बुद्धि ना हो तो क्या वो लौकिक सुख के साधन कभी उसके लिए संसार में बनाए रखने का कारण मौजूद बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। अब यही विचार हमें करना है कि हमें कोई सुख मिलता है तो हमें नवीन सुख की आकांक्षा जन्म लेती। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को एक सुख मिला, उस सुख के बाद फिर नवीन सुख मिला, नवीन सुख के बाद फिर नवीन सुख मिला, मिलते सब सुख रहेंगे, लेकिन एक भी सुख भोगने के बाद किसी नवीन सुख की आकांक्षा उसके चित्त में जन्म नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि मिलते हुए सुख में उसे सुख बुद्धि नहीं होती, इसलिए नवीन सुख की आकांक्षा जन्म ही नहीं लेती। अब जैसे मिलते हुए या प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि होवे, तो वो तो नवीन सुख की आकांक्षा कर, आप नवीन सुख की आकांक्षा करेगा कि नहीं करेगा? और जिसे प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि है, वो नवीन सुख की आकांक्षा से प्रताड़ित रहेगा। और जिसे प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि नहीं है, तो उसे कभी भी नवीन सुख की आकांक्षा जन्म नहीं ले सकती। तो अब कहते क्या है? तो कहते हैं कि भाई फिर ऐसा होता क्यों है? तो कहते हैं कि प्राप्त होते हुए सुख में जिसे सुख बुद्धि रहे और वो नवीन आकांक्षाएं करे, इसके पीछे कारण क्या है? कर्म। कौन सा कर्म? तो कहेंगे मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में क्या? तो कहेंगे दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मूल कौन रहेगा? दर्शन मोहिनी। अर्थात मिथ्यात्व के प्रबल उदय से प्राप्त होते हुए सुख में जो सुख बुद्धि रहती है, उस सुख बुद्धि से इस जीव के जीवन में नवीन सुख की आकांक्षा जन्म लेती है। और यदि दर्शन मोहिनी मंद हो तो प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि कम रहती है, तो नवीन आकांक्षाएं कम जन्म लेती। और जिनके अंतरंग में दर्शन मोहिनी का अभाव हो तो प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि होती ही नहीं है, इसलिए नवीन सुख की आकांक्षाएं होती नहीं। अब विचार करके देखो कि तुम्हें जो प्राप्त होता हुआ सुख प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त होता हुआ सुख तुम्हें नवीन आकांक्षाओं को जन्म दे रहा है क्या? अगर नवीन आकांक्षाओं को जन्म दे रहा है तो जितने प्रतिशत में तुम्हें नवीन आकांक्षाओं में उत्पत्ति हो रही है प्राप्त होते हुए सुख में, समझना दर्शन मोहिनी और मिथ्यात्व का प्रबल हो जाए। भाई किसी जीव की भाई तृष्णा जन्म कब लेती है? मिथ्यात्व की प्रबल होता है। जैसे ही तुम्हें थोड़े से, अरे 2 साड़ियां मिल गई, अरे 2 मकान हो गए, 2 दुकानें हो गई, अब क्या हुआ? सुख मिल रहा ना। अब उस सुख की प्राप्ति में तुम्हें क्या लग रहा? अरे 2 और हो जावे, 4 और हो जावे,
ये हो जाए। तो ये जो नवीन सुख की आकांक्षा मिल रही, किसकी वजह से जन्म ले रही है? अंतरंग में पाई जाने वाली सुख बुद्धि की वजह से। बोलो साहब, कहाँ से सुख बुद्धि मिथ्यात्व की प्रबल उदय से होती है। अब कोई जीव, अब ज्ञानी जीव जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनको प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि होती नहीं है। इसलिए नवीन नवीन सुख कितने ही पुण्योदय से प्राप्त होते रहे, लेकिन उन्हें तनिक भी उसकी आकांक्षाएं नहीं। ऐसा नहीं है उनके पुण्य कर्म से मिले या ना मिले। भाई ज्ञानी जीवों को जंगल में भी तो रहना पड़ा, क्यों नहीं मिले? भाई मिले या ना मिले, लेकिन उन्हें कभी भी नवीन सुख की आकांक्षा जन्म लेती नहीं है। ये उनके मिथ्यात्व की प्रबल मंदता का प्रभाव है, अभाव का प्रभाव है। तो अब विचार करके देख लो अपने जीवन में कि जैसे ही कोई सुख तुम्हें मिला और उस सुख की चाह में तुम्हें नवीन सुख की आकांक्षा जन्म ले गई, प्रबलता से मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, अब कोई ये कहे कि ऐसा नवीन आकांक्षा भी जन्म क्यों ले रही है? भाई हमने एक बार सुख चख लिया, फिर से आगे वाले सुख की आकांक्षा क्यों रही? क्योंकि जिस जीव के जीवन में दर्शन मोहिनी की प्रबलता है और प्राप्त होते हुए सुख में सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि कभी भी उस जीव को उस सुख से संतुष्ट करती ही नहीं। और जब संतुष्ट नहीं करेगी तो क्या क्या चाहेगा ये जीव? आगे नवीन सुख प्राप्त मिल जाए, उससे संतुष्ट होगा। इसलिए ये संतुष्टि की प्राप्ति में दिन प्रतिदिन न जाने नवीन नवीन सुखों की आकांक्षाएं करते हैं। यहाँ पर मूल बात यही है कि जीव के जीवन में इतना अंतरंग में इस संतुष्टि के प्रति भागने का प्रयास रहेगा, वो जीव उतना ही प्राप्त होते हुए सुख में जिस जीव को संतुष्टि नहीं आ रही है, वो जीव ये समझ ले कि मुझे इन भोगों में, इन विषयों में सुख बुद्धि अत्यधिक रूप से बैठी हुई है, और ये सुख बुद्धि नियम से मेरे लिए भविष्य में मार्ग में या पतन के मार्ग पर लेके जाने वाली है। हमारा जीवन यदि किसी भव समुद्र में भटकने वाला है तो इन्हीं मिथ्या मान्यताओं से भटकने वाला है। कोई शब्द जीव के जीवन में पुण्य कर्म के फल और पाप कर्म के फल तो ज्ञानी जीवों के भी आते हैं और अज्ञानी जीवों के भी आते हैं। उनके जीवन में भी पुण्य फल आते हैं, उनके जीवन में भी विषय भोग आते हैं, संयोग आते हैं, वियोग आते हैं। अज्ञानी जीव के जीवन में भी संयोग वियोग समस्त फल प्राप्त होते हैं, लेकिन फल की प्राप्त होने पर नवीन कर्म कैसा आएगा, नवीन कर्म की पर्याय कैसी बनेगी, भविष्य कैसा बनेगा, ये तो वर्तमान में फलों को भोगने पर जो बुद्धिमानी जीव की चलती है उस पर निर्धारण करेगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि वर्तमान में जो कर्म के उदय, कर्म के फल आते हैं, उन फलों को भोगते समय इस जीव की मनोदशा क्या है, इस पर सबसे पहले विचार करना, निर्णय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इतना ही रखते हैं, शायद करेंगे। भगवान आपके जान बहुत बहुत